An iron cold coil is connected in series with an electric bulb with an AC source as shown in the figure. When iron piece is taken out of the coil, the brightness of the bulb will be ऑप्शन गिवन है, पहला डिक्रीजेज, दूसरा इंक्रीज, तीसरा रिमेन्स अनएफेक्टेड, चौथा फ्लक्चुएट। ओके, तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक आयरन कोर्ड क्वाइल है, मतलब ये जो क्वाइल है इसके बीच में कहीं आयरन रखा होगा, ऐसा एक आयरन ऐसा पीस रखा होगा, ठीक है। और कह रहे हैं उस समय ये बल्ब कुछ ग्लो कर रहा था, बहुत अच्छी बात है। जब इस आयरन कोर को हटा दिया गया इससे, तो इस बल्ब की ब्राइटनेस पे क्या फर्क पड़ेगा ये हमको सोचना है कि अगर करंट यहां बल्ब में ज्यादा चली जाएगी तो बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बल्ब में अगर करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा सर्किट है। अगर इस कॉइल को मैं प्योर इंडक्टर मान लूं तो ये L है और यहां बल्ब के पास अपना रेजिस्टेंस होगा R। सपोज कीजिए आपने V वोल्ट लगाया है, तो यहां बच्चों कुछ आपको पता है ना, इम्पीडेंस होता है यहाँ पे है, इसके नेट रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं। तो बच्चों इसका जो रिएक्टेंस होता है एक्सेल होता है, ये क्या होता है, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, अब बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल किसके बराबर होता है, ये होता है 2 पाई FL। एक्सेल क्या है, ये रेजिस्टेंस है एक तरीके का जो ऑफर करती है कोई कॉइल, ठीक है। रेजिस्टेंस अपना रेजिस्टेंस ऑफर करता है। अच्छा, तो इसके और इसके रेजिस्टेंस को जब कंबाइंड करते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इम्पीडेंस। अच्छा, तो इम्पीडेंस आपको दिया है Z इक्वल टू रूट में, आपको पता है ना R² प्लस XL। इस इम्पीडेंस के हिसाब से यहां बच्चों करंट फ्लो हो रही होगी। करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, I इक्वल टू V/Z, ठीक है। तो हमको यहां यही सोचना है कि अगर भाई बल्ब की हम करंट को देखेंगे, अगर करंट इंक्रीज हुई तो ब्राइटनेस क्या होगी बच्चों, तो ब्राइटनेस भी इंक्रीज होगी। अच्छा, और अगर करंट बच्चों डिक्रीज हो गई बल्ब में तो ब्राइटनेस भी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इस बात को हम देखने के लिए अपनी करंट में यहां पे देखेंगे करंट की वैल्यू कब इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, जो हम कर रहे हैं उससे। तो बच्चों हमसे कहा गया यहां बीच में आयरन कोर रखा हुआ था। आयरन कोर क्या करता है, फ्लक्स को बढ़ा देता। तो जब यहां से बच्चों आयरन कोर हम हटाएंगे तो आयरन कोर को हटाने से क्या होगा, ये आयरन कोर आपने बाहर निकाल दिया तो क्या होगा, आयरन कोर ने फ्लक्स को इंक्रीज कर दिया था। जब फ्लक्स इंक्रीज होता है तो L बढ़ जाता है। तो ऑन रिमूविंग आयरन कोर द वैल्यू ऑफ L मींस इंडक्टेंस विल बी डिक्रीज्ड। तो जब आयरन कोर को रिमूव करेंगे तो L क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। किसका L डिक्रीज हो जाएगा, क्वाइल का। तो जब आयरन कोर को बाहर निकालेंगे तो क्वाइल का L यानी कि इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। जब इंडक्टेंस डिक्रीज होगा तो उसका जो एक्सेल मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस था ये क्या होगा बच्चों, एक्सेल बराबर क्या था, 2 पाई FL। देखो एक्सेल भी कहां डिपेंड कर रहा है, सीधा सीधा L पर। तो एक्सेल चूंकि प्रोपोर्शनल था किसके, L के, इसका मतलब जब एक्सेल डिक्रीज हो L डिक्रीज होगा तो एक्सेल भी डिक्रीज होगा, बिल्कुल, क्योंकि सीधा सीधा डिपेंड कर रहा था। अगर L कम हो गया तो एक्सेल भी कम हो जाएगा। बच्चों यहां से देखिए Z किस पे डिपेंड कर रहा, एक्सेल पे। ये भी एक तरीके से सीधा सीधा है, डिपेंडेंसी सीधी दिख रही। तो अगर एक्सेल डिक्रीज होगा तो Z भी डिक्रीज होगा। तो बच्चों यहां पे Z क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, जब Z डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों, तो जब Z डिक्रीज होगा तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखो I प्रोपोर्शनल टू 1/Z। तो क्या होगा, जब Z डिक्रीज होगा तो I की वैल्यू इंक्रीज होगी।
तो जब Z डिक्रीज होगा तो I की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जब I इंक्रीज हो जाएगी तो बल्ब में तो जो पावर लॉस होती है वो क्या होती है, I²R। तो बेटा जब यहां पे I इंक्रीज हो जाएगी तो यहां पावर लॉस इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बल्ब की इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम कोर को हटाते हैं, कोर के हटाने से इंडक्टेंस उसका क्वाइल का जो है, क्वाइल का इंडक्टेंस वहां पे डिक्रीज होता है। इंडक्टेंस के डिक्रीज होने से इंडक्टिव रिएक्टेंस डिक्रीज होता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस के डिक्रीज होने से उसका इंपेडेंस डिक्रीज होता है। इंपेडेंस के डिक्रीज होने से करंट इंक्रीज करती है और करंट के इंक्रीज करने से ब्राइटनेस बढ़ती है। इसका मतलब जब हम कोर को हटा देंगे तो ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों जिसमें सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज, वो सही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगी। इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए।